बजट बैठक थी और सभी मैं पार्षदों का, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि एक अच्छी साधारण बजट बैठक हुई और उसमें अच्छी चर्चा भी हुई। सभी माननीय पार्षदों के सवाल और उनकी जो उनमें जो शंका थी उसका विस्तृत चर्चा हुई। और ये बजट जो था, मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ही सुलझा हुआ बजट था और इसमें सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के जनहितार्थ कार्यों को ध्यान में रखा गया है। काफ़ी समस्या हमारे सामने आती रहती हैं, उन आम जन से जुड़ी हुई उन सबको इस बजट में लिया गया है। पिछले 4 साल की बात करूँ तो मैंने बहुत से हमारे कार्य जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य जो हमारे जो पायलट प्रोजेक्ट है किसी कारणवश अधूरे रह गए, उनको पूरा लेने का पुनः संकल्प लिया गया है। और मेरी ये इच्छा है कि मेरे कार्यकाल का पूरा काम 100% काम मैं मेरे कार्यकाल में पूरा करूं। अभी इस बजट की बात करें तो इसमें पशुओं को जो अव्यवस्था है उसको लेके भी कुछ शास्तियाँ की गई हैं, जिसके तहत शहर में व्यवस्थाएं अच्छी हो। साथ ही प्रभु श्री राम का मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि बीकानेर में भी उनकी स्मृति में एक ऐसा द्वार बने जो नगरीय सीमा पे बनेगा, ताकि हम प्रभु श्री राम को बीकानेर में भी उतना ही हम सब अपनी आस्था से जुड़े। और कोशिश यही है कि हर एक समस्या का समाधान हम बीकानेर वासियों के लिए करें। इस बजट में कुछ ऐसी समस्या है जैसे पाल टूटने वाली, उनका स्थायी निराकरण की भी प्रावधान किया गया। साथ ही बीकानेर की सड़क नाली के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ताकि जो सड़कें या जो कच्ची बस्तियाँ उनमें सड़कें नहीं है वहाँ पे भी रोड अच्छे से बने। तो मैं यही कहूँगी कि एक बहुत अच्छी बजट सभा पहली बार बीकानेर नगर निगम में ऐसी हुई है जिसमें सभी पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने साथ दे के, सहयोग दे के और जन के हित के बात पर चर्चा की है। तो बहुत अच्छी साधारण सभा और पूरा बजट बीकानेर को समर्पित है। आने दिनों में हर एक प्रोजेक्ट, हर एक व्यवस्था बीकानेर वासियों के लिए की जाएगी। मैडम समय कम है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पहले हमारे पास समय था लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल थी। अब समय कम है लेकिन पहले अभी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल है, पहले प्रतिकूल थी। तो जिस तरह से अभी आपने देखा ही है, सरकार ने जो हमारा लेटर हमने दे के आए तुरंत उस पर संज्ञान भी ले लिया है। वो सारे प्रोजेक्ट आगामी दिनों में शुरू भी हो जाएंगे। आज पार्षद भी बहुत कम आए थे, क्या है? देखिए हमारे पार्षद तो पूरे थे, कुछ एक नहीं आए, वो अयोध्या गए हुए हैं। कांग्रेस की तो देखिए उनकी आपसी फूट है, अब वो नेता प्रतिपक्ष अपनी टीम को नहीं बांध पाई तो वो उनकी कमी है। हमारे पार्षद पूरे थे और बजट बैठक की गंभीरता को नेता प्रतिपक्ष और उनके साथी पार्षदों को सबको समझना चाहिए। तो कुछ प्रतिपक्ष नेताओं ने भी ये आरोप लगाए हैं कि पिछली बार जो घोषणाएं की वो भी पूरी नहीं हुई आपकी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, हमारी बहुत सी घोषणाएं पूरी हुई है और जिन्होंने आरोप लगाया सबसे ज़्यादा उन्हीं के वार्डों में काम हुए। तो आरोप को प्रत्यक्ष के साथ अगर लगाए तो मैं मानती हूँ ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो कॉपी भी उपलब्ध करवा दूंगी जिसमें दम पे काम कर रहे हैं, आप काम कहाँ कर रहे हैं? सरकार उनकी थी, दम पे काम हुआ है। दम बजट मैं पास करती हूँ, पार्षदों के वहाँ काम हमारे निगम से होते हैं, तो वो हर एक उपलब्धि हमारे नगर निगम की हुई। सिटी बस चल रही थी पिछले बजट में, आपने कहा था अभी तक नहीं। सिटी बस का अभी जब हमारी मीटिंग हुई थी तब हमें माननीय कलेक्टर महोदय ने भी कहा था कि हमारा एक, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ तो मेरे को ही मीटिंग बुलानी, तो हमने आगामी दिनों में मीटिंग का भी तय किया है। क्योंकि बीकानेर में सिटी बस पिछली बार शुरू हुई थी, सक्सेस नहीं हुई, तो इस बार ये कोशिश है कि सिर्फ कॉलेज और जो एरिया है जहाँ पे हमें ज़्यादा जाने की जरूरत होती है उन एरियो में पहले शुरू किया जाए फर्स्ट फेज में। भजन बिहार कॉलोनी में जिस तरह नाले की पाल बार बार टूटने की वैसा का वैसा खुद होता कॉलोनी में नाले की पाल बार बार टूटती है, लोगों को काफी दिक्कत होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। उस पर देखिए अभी तो फिलहाल हमारे पास ये सबसे बड़ी समस्या थी तो उसको इस प्रावधान में लिया गया, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी हम बिना बजट के भी हम अगर ऐसे जनहितार्थ काम होंगे तो उनको महापौर के उसमें लेके और हम उसको भी करवा देंगे अगर आम जन को रोज दिक्कत होती है तो। मैं उस पर बात संज्ञान ले लेती हूँ, उसके बाद उस पर बता जी। धन्यवाद। हाँ, तो आज के इस बजट में क्या खास रहा है? आज के इस बजट में सबसे पहले जय श्री राम और राम मंदिर बनने की सभी को शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने जो राम मंदिर बनाया है और एक भव्य मंदिर बनाकर एक अच्छा संदेश, और सभी भारतवर्ष के अंदर खुशी का माहौल है। तो आज इस बजट के अंदर 553 करोड़ का बजट हमारे मेयर साहब ने रखा है और इसको ध्वनिमत से पारित कर और बीकानेर की जनता के लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश, और बीकानेर की छोटी सी छोटी समस्या जनता की उनको सुलभ कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए महापौर जी ने जो बजट दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे सभी पार्षद, पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों ने इस बजट के बारे में और बहुत ही अच्छा बजट बताया है। मैं ये कहना चाहता हूं बीकानेर की जनता को कि जैसे सफाई का कार्य है, घर घर कचरे संग्रह वाले कार्य हैं, इनको
प्राथमिकता देते हुए कुछ हमारा भी दायित्व बना कि हमने इनको अवगत करवाया, महापौर साहब को और आयुक्त साहब को, सभी को अवगत कराकर कि बीकानेर की जनता की मूलभूत सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जाए। तो आज इस बजट के अंदर मूलभूत सुविधा के अंदर हमने बजट में महापौर जी ने बहुत ही अच्छा बजट पेश करके बीकानेर की जनता को बहुत सुविधा दी है। और मैं यही धन्यवाद देना चाहता हूं सभी पार्षदों को, विपक्ष के पार्षदों को, कि आज जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से और अपनी बात रखी, महापौर साहब ने सुनी और सुनकर ये बजट देखकर बीकानेर की जनता के बीच में ये जो कार्य जाएगा तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और मैं इसी के साथ धन्यवाद देता हूँ, बार बार धन्यवाद देता हूँ सभी पार्षदों का कि वास्तव में आज जिस माहौल के अंदर और हमारी सरकार आने के बाद में जो शांतिपूर्ण तरीके से ये बजट की मीटिंग हुई, उसके लिए उनको फिर से धन्यवाद है। और आम छोटे से छोटे कार्यों के लिए ये बजट पेश किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। क्या 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 ये बजट जो है, जो आने वाले 1 साल आपके पास में बहुत कम समय रहे हैं, क्या उसके लिए आपके पास में समय पर्याप्त है? ये पहली परिस्थितियाँ हमारी सरकार नहीं थी, अब तो डबल इंजन की सरकार है। तो इस सरकार के अंदर आप देखना कितने कार्य होते हैं, और कम समय क्या है, हमारी सरकार है तो कार्य बहुत कुछ होंगे। और बीकानेर शहर एक बहुत ही अच्छा प्रगति करेगा और अच्छे कार्य होंगे और जनता की छोटी सी समस्या का समाधान होगा। हमारे पिछले 4 सालों में जो काम अधूरे रह गए, क्या इस 1 साल में वो पूरे करने की 100% 1 साल क्यों रहा है? हमारी तो सरकार है 5 साल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो काम बहुत होंगे। और अब कोई ऐसी कोई विडम्बना नहीं है, ना कोई अड़चन है। पहले हमारी सरकार नहीं थी, इस वजह से कई जगह कई बार हमें सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये सामना नहीं करना पड़ रहा है। और अब बीकानेर का विकास होगा और बीकानेर का भविष्य के अंदर छोटे छोटे कार्य जो भी हैं वो भी पूरे होंगे। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बीकानेर नगर निगम से हमारे बीच में है पार्षद अरविंद किशोर आचार्य। आज बजट जो पास हुआ है नगर निगम में, उसके बारे में उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो पार्षद साहब, आपके क्या राय है, आज बजट कैसा रहा सर? देखिए, इस निगम का ये अंतिम बजट है। माननीय महापौर महोदय ने बहुत ही सारगर्भित बजट पेश किया है। बीकानेर के तमाम जो विषय हैं वो रखे हैं। उनकी मंशा है कि बीकानेर का विकास हो। पिछले कार्यकाल में भी हमने बोर्ड मीटिंग में अच्छे बजट रखे, लेकिन कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इसको सहयोग नहीं किया। इस बार सरकार चूँकि भाजपा की है और मैंने सभी मुद्दों को लेकर इस बजट में रखा है। निश्चित तौर से शहर का विकास होगा और हम विकास कराएंगे। आज कितने करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है? देखिए, मैंने 537 करोड़ का बजट पेश किया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना भी इसमें शामिल की है। हमारे MP साहब, हमारे MLA साहब का बजट भी इसमें शामिल किया है। निश्चित तौर से शहर का विकास होगा। जो मैंने काम लिए वो पूरे होंगे। आज बजट जो पारित हुआ था उसके अंदर पार्षदों की संख्या काफ़ी कम की थी, क्या कारण? देखिए, बीजेपी के सारे पार्षद करीब आगे थे। 2-4 पार्षद रामलला के मंदिर दर्शन करने गए हैं। कांग्रेस के पार्षद ने वॉकआउट किया था। कुछ पार्षद नाराज थे, इनके आपस में द्वंद्व था, इसलिए आ नहीं पाए। बाकी पूरे पार्षद निगम में आ गए थे। तो सर, आपके पास में अब 1 साल बचा है नगर निगम में, तो क्या ये बजट जो पास हुआ है, क्या ये पर्याप्त है इस 1 साल के लिए सर? देखिए, सरकार की मंशा काम करने की है। राज्य सरकार और हमारी निगम दोनों मिलकर काम करेगी और शहर का विकास जरूर होगा।